ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो चौथा अध्याय 25 श्लोक संख्या 42। तो प्रसंग चल रहा है पुरंजनी और पुरंजन का। दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, जैसा समाज में होता है। तुम मेरा गुणगान करो, मैं तुम्हारा गुणगान करूं, मैं तुम्हें संतुष्ट करूं, तुम मुझे संतुष्ट करो। जब कोई व्यक्ति हमें संतुष्ट करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति, हम कभी ये नहीं देखते कि वो कृष्ण का कितना अच्छा भक्त है, हम देखते हैं उसने मेरे साथ क्या किया। इससे भी पता चलता है कि हमारा केंद्र बिंदु जीवन में कृष्ण है या हम स्वयं हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति हमसे अगर अच्छा बर्ताव नहीं करता है लेकिन वो बहुत ही अच्छा भक्त है, बहुत सेवाएं करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इस प्रकार से तो हमें अच्छा नहीं लगता है। जबकि हमारा जीवन का केंद्र बिंदु यदि कृष्ण है तो हर वो व्यक्ति अच्छा लगना चाहिए जो कृष्ण का बहुत अच्छा भक्त है और कृष्ण को बहुत सेवा करता है। लेकिन संसार में क्योंकि हम ही केंद्र बिंदु हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। समाज में ऐसे ही होता है कि तुम मुझे संतुष्ट करो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। तो इसी तरह की कुछ वार्तालाप इनके आपस में चल रही है। हे महाभाव, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी सर्प की शरीर जैसी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए? ये देखिए, जैसा हमने बोला था, पहली बात तो एक दूसरे का गुणगान हो रहा है, और गुणगान तो एक दूसरे का करा ही जा सकता है, लेकिन हमारा गुणगान कृष्ण संबंधित होता है ना। हम किसी का गुणगान करते हैं तो क्या करते हैं? ये हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, हमेशा सेवाओं में लगे रहते हैं, बड़े हम्बल हैं, बड़ी ह्यूमिलिटी से सेवाएं करते हैं, नाम जप बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। अपने गुरु के प्रति बड़े शरणागति हैं, यही सब होता है। और ये सारे गुणगान क्या है? कृष्ण संबंधित गुणगान है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी सर्प के शरीर जैसी भुजाओं से आकृष्ट कौन ना हो जाए। कभी कभी इसलिए हम कहते हैं ध्यान रखिए, कभी कभी हमारी कोई तारीफ करेगा, इतनी अच्छी साड़ी लग रही है तुम्हारे ऊपर, मैं भी तुम्हें एक साड़ी दूंगा, तो हमें तुरंत घंटी बजानी चाहिए। व्हाट द हेल दिस इज। कोई कैसे हमारी ऐसी तारीफ कर सकता है? आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपके गाल कितने अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्किन कितनी चमक रही है। तो शारीरिक रूप से या गैर कृष्ण भावनामृत के रूप में कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ये कोई माया है, मायावी व्यक्ति है जो भक्त के रूप में आया है। क्योंकि भक्तों के जीवन में यदि माया आएगी तो भक्त बन के ही आएगी, क्योंकि भक्त किसी और से मिलते ही नहीं है। इसलिए हमारी परीक्षा तो भक्तों के बीच में ही होगी। तो कह रही तुम्हारी सर्प के शरीर जैसी, यानी कि लंबी लंबी फ्लेक्सिबल भुजाओं से कौन आकृष्ट नहीं होगी। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ से हम जैसी पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। अव्वल दर्जे की फ्लर्टिंग यहाँ पर चल रही है, जबरदस्त। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से सीख है, क्योंकि फ्लर्ट करना है संसार का एक आदत है, हर कोई यही करना चाहता है। क्योंकि कब कहाँ पे तुक्का भिड़ जाए वो नोज। इसलिए
आदमी हमेशा ऐसा फ्लर्ट करता रहता है, इधर उधर ऐसी प्रशंसा करता है, कब कौन फंस जाए उस प्रशंसा में। शिकारी अपना जाल बिछाता रहता है। वो कहती है कि वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान, तुम्हारी जो मोहक मुस्कान है और जो छेड़छाड़ है, कई व्यक्ति बड़े चतुर होते हैं व्यंग कसने में, और अक्सर वो बड़े फेमस हो जाते हैं, और लेडीज़ के बीच में तो और फेमस हो जाते हैं। अगर आप किसी मौके पर जोक क्रैक कर पाओ तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बोलता है यार, है ना। तो ऐसे आप फेमस हो जाते हैं कॉलेजेस में, उसके बाद जॉब में, उसके बाद भक्तों के बीच में। और आदमी ऐसा जोक मारते मारते कई बार ऐसे घटिया जोक मारता है, लगता नहीं है कि भक्तों का समाज है। इस प्रकार से मोहक मुस्कान, कि भगवान जो है, भगवान का तो तिरछी नज़र से हम गोपियाँ भगवान के दर्शन करती हैं, भगवान गोपियों के दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ लोग संसार में अपनी मोहक मुस्कान और तिरछी नज़र को मारते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। तो कह रही है कि इससे जो है हम पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हैं। संताप कौन सा संताप है? यह काम का संताप, कामेच्छा का संताप। कामेच्छा का संताप इतना प्रबल होता है, ये तो पतिविहीन कह रहे हैं, तो पति होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, इसलिए बड़ा खतरनाक है ना। ये संताप वास्तव में बुझाने से दूर नहीं होता है। ये संताप को जितना बुझाने का हम प्रयास करते हैं, ये संताप उतना अधिक बढ़ता जाता है। इसलिए कह रही है कि हम पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हैं आप लोग। हम यानी कितना परोपकार का कार्य करते हैं, है ना। संसार में लोग इसी को परोपकार कहते हैं किसी के संताप को। एक बार हमारी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग, ये लोगों के संताप को दूर करता है। फिल्मी गाने लोगों के संताप को दूर करते हैं, इसलिए ये गाना गाना एक परोपकार का कार्य है। देखिए जहाँ पर ऐसे विचार होंगे तो सोच सकते हैं हमारी सभ्यता का क्या हाल है। इसका मतलब लोग सोच रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं कि वो परोपकार का कार्य कर रहे हैं। Recording stopped. Recording in progress. और लोग सोच रहे हैं कि जब वो किसी को कुछ आहार निद्रा की व्यवस्था कर रहे हैं तो परोपकार का कार्य कर रहे हैं। तो कैसे लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं परोपकार के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये स्त्री या वो पुरुष ये सोच रहे हैं कि यदि तुम मेरी इस काम इच्छाओं को संतुष्ट कर रहे हो तो कितना परोपकार का काम है। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे कल्याण के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य कुछ नहीं, हमारा कल्याण। हमारा कल्याण किसमें है? हमारा कल्याण है जो मेरे अंदर ये आग निकल रही है काम की, इसको सेटिस्फाई करने के लिए तुम विचरण कर रहे हो। विचरण कर रहे हो मतलब आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों किसी और के घर में। एक होते हैं परिव्राज का आचार्य जो घरों घरों में जाते हैं और लोगों को भगवत प्रेम देते हैं, और ये एक तरह के लोग हैं जो घर घर में देखते हैं आर यू अवेलेबल, आर यू अवेलेबल, यू वांट सेटिस्फैक्शन, यू वांट ब्लिस। जगह जगह पे जाकर वो भी ब्लिस दे रहे हैं। तो कहती है कि आप जो है हमारे जैसे लोगों के लिए विचरण कर रहे हो पृथ्वी पर। इतनी घटिया सभ्यता है जहाँ इस तरह की वार्तालाप होती हो। जब किसी पतिहीन स्त्री के साथ कोई पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वैसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित हो जाती हैं। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं। वह ऐसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती है। इस श्लोक में अनाथ वर्गा शब्द अत्यंत सार्थक है। नाथ का अर्थ है पति और अ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी के पति नहीं होता वह अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए बताया गया कि स्त्रियों को किस प्रकार से सुरक्षा में रहना चाहिए, अपने पिता की और उसके बाद में अपने पति की। किशोर अवस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में काम वासना हिलोरे लेने लगती है। ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। किशोर अवस्था प्राप्त करते ही 12, 13, 14 साल की उम्र में ही ये काम वासना हिलोरे लेने लगती है। जिसको देखते हैं उसको यही सोचते हैं क्या ये मेरा बन सकता है, क्या ये मेरा हो सकता है। ऐसे न जाने कितने शादी से पहले कितने पति बना लिए जाते हैं, कितनी पत्नियां बना ली जाती हैं ख्याल ही ख्याल में। अतः पिता का धर्म है कि वह संधि आते ही अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहे। किशोरावस्था आते ही, देखिए ये वैदिक संस्कृति तो ये कहती है किशोर अवस्था आते ही, क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन होने लगता है इससे पहले कि वो करप्ट हो जाए, उसको पति दे दिया जाए, अन्यथा पति न होने से अत्यधिक संतप्त होगा।
यानी कि 13, 14, 15 साल में ही 12, 13, 14, 15 साल में ही विवाह कर दिया जाए, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वया संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की काम वासना को तृप्त कर दे उसे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। यानी कि जो उसकी काम वासना को तृप्त कर दे उससे प्यार हो जाएगा। प्यार प्यार प्यार, वैसे ही संसार में प्यार शब्द तो ऐसा बन गया है जैसे आलू गोभी हो। आदमी ने हर चीज़ को प्यार, किसी ने किसी को देखा तो कहता है मुझे आपसे प्यार है, क्या आप मेरी बनोगी? कोई किसी को संतुष्ट करते शारीरिक रूप से तो उसको हम प्यार मान लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है हाँ, आजीवन प्यार करेगी जो उसकी काम वासना को तृप्त करती, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो बात कह रहे हैं कि जो प्रेम है वास्तव में प्रेम है ही नहीं, ये तो काम तुष्टि है। आदमी जानवर की पोजीशन पर गिर चुका है यदि ऐसी काम तुष्टि के लिए वो इधर उधर घूम रहा है। नारद उवाच, नारद ने बोला, हे राजा, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द का द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। सो कॉल्ड सुख। हाँ, जैसे कि एक हम सुनते हैं कई बार, जैसे कि एक ऊंट जो है कांटे खाता है, अपना ही खून पीता है, उसको लगता है वो सुखी है, वो जानता नहीं वो अपने लिए क्या पैदा कर रहा है, क्या खड़ा कर रहा है। वैसे ही ये लोग जानते नहीं है, जो कि इस कथा के अंत में हमें मालूम चलेगा क्या हश्र होता है इस प्रकार के जीवन जीने का। दोनों ने एक दूसरे का बड़ा समर्थन किया। दोनों का पर्पस एक ही था लाइफ में, हाउ टू एंजॉय। इसलिए दोनों उस नगरी में प्रविष्ट हुए जहाँ पर भोग के लिए बहुत व्यवस्था थी। उन्होंने 100 वर्षों तक का जीवन सुख से भोगा। इस प्रसंग में 100 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। अधिक से अधिक कह सकते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की अवधि भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोगों की 100 वर्षों की अवधि से भिन्न हो सकती है। यानी कि सभी लोग 100 वर्ष जीते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 जीते हैं, देवता भी 100 जीते हैं, हम भी 100 जीते हैं, लेकिन सबकी अवधि अलग अलग है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के लाखों वर्षों के बराबर है। इस प्रकार स्वर्ग लोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में अंतर आता है। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान कर अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर स्त्रियां होती थी और वह उनके साथ क्रीड़ा करता था। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। जैसे हमने सुना नलकुबर और मणिग्रीव, वो भी इस प्रकार से जल में थे, चारों तरफ स्त्रियां थी। और नारद जी के आने पर भी उनको इतनी शर्म नहीं आई कि वो वस्त्र पहन लें। तो इस प्रकार से पुरंजन, यही बड़ा खतरनाक समय है। हमने सुना था गजेंद्र इसी प्रकार से जलाशय में जाता है अपनी पत्नियों के साथ और उसको मगरमच्छ पकड़ लेता है। तब उसको समझ में आता है कि जीवन में सुख परमानेंट नहीं है। अभी सुख महसूस हो रहा है, दूसरे सेकंड में कोई मगरमच्छ हमें पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार से नलकुबर मणिग्रीव में होता है, वो भी इसी प्रकार से बेफिक्र होकर एंजॉय करने के लिए निकलते हैं और थोड़ी देर में बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर पुरंजन जो है इसी प्रकार जलाशय में प्रवेश किया, उसके चारों तरफ स्त्रियां थी और उनके साथ क्रीड़ा करता था। जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता है। इसमें से एक है अवस्था है जागृत और दूसरी है स्वप्न। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अर्थात अचेत अवस्था है और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। तो जागृत है, जैसे अभी हम जागृत हैं, कुछ लोग हो सकता है अभी स्वप्न की अवस्था में हो। उसके बाद तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, अचेत है ना, स्वप्न में भी दिमाग चल रहा है, कुछ कुछ सोच रहा है। अचेत अवस्था जिसको हम डीप स्लीप भी कह सकते हैं, उसमें आदमी कुछ सोच भी नहीं रहा है। और अंतिम अवस्था मृत्यु, वो तो समाप्ति है, उससे वापसी तो है ही नहीं। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन हुआ है, अर्थात पुरुष तथा स्त्री का विवाह होता है और वे 100 वर्ष तक आनंद से रहते हैं। इस श्लोक में स्वप्न अवस्था का वर्णन है, क्योंकि पुरंजन जो भी कार्य दिन में करता है उसे रात्रि में स्वप्न देखते हैं। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख के लिए रहता है और रात्रि में यह इंद्रिय सुख विभिन्न रूपों में दिखता है। जब मनुष्य अत्यधिक थक जाता है तो उसे अच्छी नींद आती है और जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वह अनेक स्त्री मित्रों सहित विहार स्थल में जाता है और उनके साथ जल क्रीड़ा करता है। इस संसार में जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जीव कभी भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता।
जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा न प्राप्त हो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा बड़ी कठिन शिक्षा है, बड़ी कठिन तपस्या है। इसलिए कहते हैं कि पहले जिंदगी के पहले 25 साल बड़ी कठिन तपस्या में बीतने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का इंद्रिय सुख नहीं लेना चाहिए। यही अब आपकी प्रिपरेशन है रिमेनिंग लाइफ जीने की। अगर इस लाइफ में, इस 25 सालों में आपने इंद्रिय भोग कर लिया तो आपका जीवन नरक तुल्य रहेगा हमेशा। क्योंकि बता रहे हैं कि जीव कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि उसने ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करी है तो भी वो अच्छा गृहस्थ बन सकता है, नहीं तो गृहस्थ बन के भी वो भोगने का प्रयास करता रहेगा। सामान्यतः मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ भोग करना चाहता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी उसकी काम इच्छा प्रबल रहती है और वह तरुणियों के संग करना चाहता है। इस प्रकार प्रबल काम इच्छा के कारण ही जीव संसार में अधिक बंधता जाता है। हम बंधना नहीं चाहते हैं, हम इस टेम्परेरी सुख को नहीं चाहते हैं। ध्यान रखिए, यदि हमें परमानेंट सुख चाहिए, भगवान के धाम में जाना है, तो इन तुच्छ सुखों को त्यागना पड़ेगा। कम से कम हम भी इसको करें और अपने बच्चों को इसको कराने का प्रयास करें। लेकिन क्या करें, समाज में बड़ा गिरावट आ गई है। ना तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं, ना हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग बड़े कोमल हृदय हो जाते हैं। हमें लगता है ये ममता से बच्चा है ना, ममता के साथ साथ बच्चे को कठिन तपस्या की आदत डालनी चाहिए। कठिन तपस्या, कैसे जीवन शुद्धिकरण से बिताया जाए, कैसे। इसलिए हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष का आपसी मेल मिलन अच्छा नहीं है पहले 25 साल तक। पहले 25 साल को उनको कड़ी तपस्या करनी चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तभी वो जब गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो उसको सुखी से बिताएगा। नहीं तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि दोनों ने जीवन में यही किया पहले 25 साल भी। इसलिए आश्रम में आते ही, या आश्रम तो नहीं कहना चाहिए, शादी के बाद दोनों ही भोगने का प्रयास करेंगे और दोनों में ही डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि कभी उन्होंने इंद्रिय तृप्ति रहित जीवन बिताया ही नहीं, तपस्या कभी करी नहीं। हम विवाह करने के बाद यही सोचते हैं अब आनंद आएगा, अब मुझे प्यार मिलेगा। वास्तव में अगर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, प्यार इस संसार में नहीं मिल सकता है। प्रेम का मतलब ही नहीं जानते हम, तो प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए इल्यूजन में हम सोचते हैं कि हमें प्रेम मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता है या आनंद नहीं आता है तो हम अलग हो जाते हैं। तो कैसे हम ये अपना जीवन शुद्धता से बिताएं, सत्यता से बिताएं, पवित्रता से बिताएं। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इस सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। तो ये जो नगरी थी, पुरंजन की नगरी, यहाँ पर ये एंटर कर गए थे। आप जानते हैं ये 9 द्वार हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि शरीर के द्वार है। 7 द्वार ऊपर की ओर है, जैसे 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार है, गुदा तथा जनेंद्रिया। इस प्रकार ये 9 द्वार है। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जीव करता है भौतिक आनंद उठाने के लिए। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए द्वार होते थे। आज भी पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा चार दीवारी के ध्वंसावशेष विद्यमान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इसे इस हेतु शरीर के में अनेक छिद्र प्रदान किए जिन्हें वह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। राजन 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर थे, 1 उत्तर की ओर था, 1 दक्षिण की ओर था और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये भी गुणी द्वारों की बात कर रहे हैं। 7 द्वार अर्थात 2 आंखें, नथुने, कान, मुंह में से 5 सामने देखते हैं जिन्हें पूर्व दिशा की ओर देखे जाता बताया जाता है। क्योंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः पूर्वी द्वार इन्हें कहा जाता है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं के 1-1 द्वार दोनों कानों के सूचक हैं और पश्चिम दिशा के 2 द्वार गुदा तथा जनेंद्रिया सूचक हैं। इन समस्त द्वारों का वर्णन किया जाएगा। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक ही स्थान पर बनाए गए थे। पूर्व की तरफ थे, एक ही स्थान पर थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता। देखिए, अब जो भी ये बता रहे हैं आपको समझना पड़ेगा कि नारद मुनि ये बता रहे हैं प्राचीन बलिशत राजा को,
लेकिन ये शरीर का डिस्क्रिप्शन है। ऐसा लगता है सुन के कि वास्तव में कोई नगरी है, लेकिन नारद जी उन्हें शरीर के माध्यम से बता रहे हैं कि शरीर में जो जीव रहता है वो इसी प्रकार से भोग करना चाहता है, और इसको पास भोग के लिए अलग अलग द्वार है। यहाँ पर कुछ कुछ बताया जा रहा है कि खद्योता तथा आविर्मुखी दोनों नाम जुगनू और प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। प्रकाश स्तंभ इसे सूचित होता है कि दोनों आंखों के लिए है, पूर्व की ओर है, सामने की ओर है, और दोनों एक साथ बनाए गए हैं। यदि भी दोनों आंखें एक ही स्थान पर हैं, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है, बाईं आंख कम देखती है। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख पाता जब तक उसके साथ द्युमान नामक मित्र ना हो। ये मित्र कौन है? ये मित्र सूर्य है। यानी कि रोशनी जब तक ना हो तब तक इन आंखों से दिखता नहीं है। सूर्य के बिना ये आंखें नहीं देख सकती। यदि कोई को स्पष्ट देखना चाहता है तो उसे दोनों आंखों तथा उसके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने और सुनने की शक्ति पर गर्व है, किंतु प्रकृति पर आश्रित रहता है। वो देख भी नहीं सकता है यदि अंधेरा हो तो। इसी प्रकार व्यक्ति देख कर भी नहीं देखता है यदि उसके अंदर ज्ञान ना हो तो। ज्ञान का अभाव अंधकार कहलाता है, और अंधकार में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखता है। उसी तरह से शरीर में आंखों को देखने के लिए हमें सूर्य रोशनी की आवश्यकता है। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक दो और द्वार हैं, और ये भी एक स्थान पर बनाए गए हैं। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता। ये दोनों कौन से द्वार आ गए? हाँ, ये दोनों द्वार आ गए आपकी दोनों नाक। जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग विभिन्न अवधूतों वायुओं के लिए करता है। यह श्वास क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है। दूसरे शब्दों में नथुने अपने मित्र वायु की सहायता से विभिन्न सुगंधों का भोग करता है। अब नथुनों को भी सुगंध लेने के लिए वायु की आवश्यकता है। यदि वायु ना बहे, आपके सामने गुलाब रख दिया जाए और गुलाब में कितने भी सुगंध हो, वो नाक तक पहुंचेगी नहीं जब तक कि हल्की सी कहीं से वायु का झोंका नहीं आएगा, तब जो है वो सुगंध आपकी नाक पे आएगी। तो जिस प्रकार आंखों को देखने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, नाक को सूंघने के लिए वायु की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भोग करता है। नलिनी और नालिनी नाथुनों के मार्ग हैं जिससे जीव श्वास लेता है और निकालता है। इस प्रकार उस सुगंध का आनंद लेता है। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुख्या अर्थात मुख्य था। अब तो एक ही द्वार बचा है पूर्व दिशा में, कौन सा? हमारा मुंह। तो पूर्व दिशा में पांचवा द्वार है हमारा मुंह। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक दो मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक दो स्थानों को जाता था। तो ये सबसे मुख्य द्वार बताया गया। मुख्य इसलिए ये है मुंह। इसके दो कार्य हैं, खाना और बोलना। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है। रस का स्वादन वो करता है जीव के माध्यम से, क्योंकि जीव अलग अलग भोजन का स्वाद लेती है। जीव से बोलने का काम भी लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो। लेकिन यहाँ पर भौतिक इंद्रिय सुख पर बल है, इसलिए रसज्ञ बड़ा शब्द व्यवहृत हुआ है। यानी कि वो बोलने का आनंद लेता था। जीभ से खाने का आनंद, इस द्वार से खाने का आनंद और बोलने का आनंद लेता था। बोलने का आनंद हो गया बहुत बहुत बातें करना, गप गोष्ठी करना, जोक मारना, अपनी बड़ाई करना इत्यादि। आदमी बहुत बोलता, अपने ज्ञान का बखान करना, दिखाने के लिए मैं कितना महान हूँ। तो इस प्रकार से वो आनंद लेता है। अब चलते हैं दक्षिणी द्वार की तरफ। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितुहृ था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिणी पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। दाहिना कान कर्म कांडी अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। ये इसको हम दक्षिणी द्वार कह रहे हैं, इसलिए सकाम कर्मों के लिए। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में जुड़ा रहता है तब तक वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितुः कहा गया है। दाहिने कान से क्या कर रहा है वो? दाहिने कान से वो कई प्रकार के शब्द ध्वनियाँ सुन रहा है और इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कई सारे कर्म कांडी विषयों को सुनता है ताकि वो अच्छे से भोग कर सके। उत्तर की दिशा में देवहू नामक द्वार है, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान को जाया करता था। ये कौन सा है?
यह है कान, दूसरा कान, ये आपका है बायां कान। उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश परव्योम जाने के काम आता है। दाहिना कान पितु कहलाता है, इसका अर्थ है उच्चतर लोक, पितृलोक की प्राप्ति, और बायां कान देवहु, उच्चतर लोक यानी कि महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक या इसके भी ऊपर के लोगों को प्राप्त करने के काम में आता है। तो जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं, वो पितृलोक जाना चाहते हैं, ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं। किंतु जो तपोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोग जाना चाहते हैं, वो इन लोगों को पहुंचने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तो बाएं कान को ऐसा बोला जा रहा है कि वो दीक्षा लेने के लिए है। इस प्रकार से पश्चिम दिशा में, अब अगर पश्चिम दिशा में आसुरी नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मुद के साथ ग्रामक नामक नगरी में जाया करता था। अब आ गया पश्चिम दिशा में आसुरी द्वार, क्योंकि असुर हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इसलिए पुरंजन जो है अपनी कामेंद्रियों से छक कर भोग करता है, इसीलिए इस ग्रामक नामक गांव को जाता है। और ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ दुमूर्त को लेके जाता है। विषय, शब्द, भोजन, शयन, संभोग और सुरक्षा, इन 4 शारीरिक आवश्यकताओं के लिए होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, 4 प्रकार से तृप्ति करता है। 4 प्रकार के विषय बताए गए, भोजन, शयन, संभोग और सुरक्षा। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में मद या पागल कहलाता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य भूत पर भूत सवार होता है तो वो पागल हो जाता है और अनाप शराब होने लगता है। अतः इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए दुर्मुद को, अर्थात जो भवरोग से बुरी तरह ग्रस्त है, उसको मित्र बनाया जाता है। तो आसुरी नामक पंचाद द्वाह शब्द एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे पश्चिम को आता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया कि पश्चिमेरे लोग सब मूढ़ अनाचार, जितना ही पश्चिम को जाते जाएंगे उतना लोग आध्यात्मिक जीवन में कम रुचि दिखाएंगे, तो वैदिक आदेशों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। इसी भागवत में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चाद्वा, दूसरे शब्दों में पश्चिमी देश के लोग आसुरी सभ्यता में रुचि रखते हैं, इस प्रकार उसमें निवृत्त रहते हैं। तो ये जो हमारा द्वार है, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए जनेंद्रियां, जो पश्चिम में हमने लिया जनेंद्रिया द्वार, इस द्वार को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, खूब इंद्रिय तृप्ति के लिए। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निवृत्ति कहलाता है। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशक नामक स्थान को जाया करता था। यह संकेत गुदा के लिए है, जहाँ से मल त्यागा जाता है। गुदा को नाक, कान और आंख के पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर त्यागता है तो वह गुदा से होकर निकलता है, जो अत्यंत पीड़ाजनक है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालच पर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं और इस द्वार पे बहुत जोर पड़ता है। फलतः मल त्याग के समय अत्यधिक पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह निकलता है, यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। यह द्वार निवृत्ति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। काफी गंदगी है इस द्वार में। इस द्वार से जो निकलेगा, सोचिए वो गंदगी में से होकर निकलेगा। और इस द्वार को हम दूषित करते हैं कैसे, अत्यधिक खाकर इस द्वार को दूषित करे रहते हैं, मल त्यागते रहते हैं। इस नगरी के निवासियों में निर्वाग तथा पेश सकृत नामक 2 व्यक्ति थे। निवासियों की बात हो रही है, तो 9 द्वारों की बात हो चुकी है, अब वहां पे रहने वालों की बात हो रही है। 2 लोग थे, निर्वाग और पेश सकृत। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्ति तिथि यारों का शासक था, किंतु वह इन दोनों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहां तहां जाता, सारे कार्य करता था। यह कौन से हैं? यह हैं 2 निवासी, हाथ और पैर। दोनों पांव बोलते नहीं है, अंधे हैं। हाथ और पैर क्या है, एक तरह से आंखों के रहित हैं। यदि कोई अपने पांव पर ही आश्रित रहे तो उसे किसी गड्ढे में गिर सकता है। इसी प्रकार अंधे पांव द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त होता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पांव अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें आंखें नहीं है। बल तो है, आंखें नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हाथों तथा पांव के छिद्र नहीं होते, में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कई छिद्र होते हैं। यदि 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख, किंतु अधोभाग में कोई छिद्र नहीं है, हमारे मिडिल पार्ट्स में,
और इसी से हम सारा कार्य करते हैं, अपने पैरों से, अपने हाथों से। फलता हाथ और पाँव को अंध कहा जाता है। इस प्रकार से शरीर में दूसरे तरीके से समझा जाए तो हमारे शरीर में यदि बहुत बल है, हम यदि बहुत है ना, हमारे अंदर बल है, योग्यता है, स्किल है, लेकिन ज्ञान रूपी आंखें नहीं है, तो ये बल व्यर्थ है। क्योंकि ये बल है, जो ज्ञान है या जो भौतिक नॉलेज है, ये नॉलेज हमें किसी रास्ते पे नहीं ले जाएगी, उल्टा में गड्ढे में गिराएगी। यद्यपि जीव अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पाँव का ही प्रयोग में लाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में वो अपने हाथ पैरों को गाइड करता है, किससे? अपनी आंखों से। कई बार सुगंध, कुत्ते कैसे करते हैं, सुगंध सूंघ के, कानों से कुछ आवाज़ सुन के, यहाँ पे नदी की आवाज़ आ रही है, इधर को चलते हैं, है ना। इस प्रकार से वो अपने आप को गाइड करता है। तो इस तरह से ज्ञान से हमें गाइड करते हैं। कभी कभी वे अपने मुख्य दास मन, मुख्य दास कौन सा है? मन। बताइए, मन मुख्य दास है तो बड़ा खतरे का विषय है। मुख्य दास मन विशुचीन के साथ अपने अंतःपुर में जाया करता है। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों के कारण मोह, संतोष और हर्ष उत्पन्न होता है। अलग अलग जगह उसकी बात करी गई कि वो पुरंजन इस नगरी में अलग अलग जगह गया, लेकिन अपने मन के साथ कहाँ गया? पुरंजनी के पास। वहाँ पुरंजनी है जो कि उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसको भोग कराती है। उसके अलावा वहाँ पे बच्चे हैं, उनसे उनके कारण बड़ा हर्ष उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है मेरा संसार है। वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर है, जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया। आत्मा तो अपने अंतःकरण में है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों से ढका रहता है। हमारी आत्मा का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो गुण है, वो इन भौतिक चीज़ों से ढक जाता है और वो अपने आप को भूल जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि सतोगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण में रहने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है, तमोगुण के कारण मोह होता है। ये सारे कार्य मन के कारण होते हैं, सोचने और अनुभव करने से होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी, संतान और घर से गिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी प्रसन्न होता है, कभी संतुष्ट होता है, कभी असंतुष्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा तो ठीक नहीं किया, अच्छे से खाना नहीं बनाया, अच्छे से पूछा नहीं, या आज बड़े प्रेम से पूछा तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, अगले दिन बड़ा असंतुष्ट हो जाएगा। समाज मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है कि तथाकथित समाज मित्रता या प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति आदि उसका संरक्षण प्रदान करेंगे। उसको लगता है ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी मदद करेंगे। आदमी कहता देखिए कौन कदम काम आया, आखिर में ये रिश्तेदारी तो काम आए। किस काम आए? काम जो आए वो सारे काम भी वास्तव में भौतिक काम है। भौतिक मदद हमें कोई कर देता है तो हमें लगता है ये हमारा परम उपकारी व्यक्ति है, क्योंकि हमें आध्यात्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसा वो सोचता है कि यही समाज, यही मित्र, ये हमारा देश जो है मुझे मेरी रक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसे पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में ठेल दिया जाएगा। कोई उस वक्त मदद करने नहीं आ पाएगा। जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी वो प्रकृति, और उस पर कोई भी रिश्तेदार फटक भी नहीं सकता आगे। बल्कि रिश्तेदार तो मरने के बाद आपको हमें जला देंगे और जलाने के बाद अपने अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि शरीर मनुष्य का ना मिले। इस प्रकार समाज, स्त्री और मित्रता के मध्य जीवन को सुरक्षित बने रहने का विचार जो है मात्र मोह है। हमें ऐसा लगता है, कई बार हम कहते हैं कि भक्तों के बीच में रहिए, तो कहते कैसे रहें, बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ मेरा रिश्तेदार है, यहाँ मेरी बेटी है, यहाँ बेटी का जवाई है, यहाँ बेटी का देवर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेटा है, यहाँ पर वो है, इनको छोड़ के हम कैसे जाएं, पुरंजन नगरी को छोड़ के हम कैसे जाएं। और उसमें बता रहे हैं कि ऐसे क्या होता है कि अल्टीमेटली जब उस शरीर को त्यागता है, जब उसको मृत्यु प्राप्त होती है, तो इनमें से कोई भी रिश्तेदार उसकी जरा सी भी मदद नहीं कर पाता। ऐसे में उसको भक्त काम आ सकते थे यदि वो भक्तों के बीच में जीवन का पर्पस केवल कृष्ण प्राप्ति, जीवन की शुद्धि रखता। लेकिन हाय, हमने अपने जीवन केवल इसलिए लगा दिया कि मैं अपने परिवार के बीच में किसी तरह से पड़ा रहूं। इसी तरह से धृतराष्ट्र भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाह रहा था। उसके सारे कौरव पुत्र मर गए थे, फिर भी वो अपने पुत्रों को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन साधु जो है झंझोड़ता है हमें, बड़ी बुरी से तरह तरह झंझोड़। तो विदुर ने उनको बड़ा झंझोड़ा, उनको बहुत ही बोला, कुत्ता बोला, ये कुत्ता जो है, कुत्ते की तरह तुम टुकड़े खा रहे हो, युधिष्ठिर के टुकड़े खा रहे हो, यू बिकम अ डॉग। इस तरह से जो उसको दुत्कारा तो उसको रियलाइज हुआ, यस आई हैव बिकम अ डॉग।
तो हम भी परिवार को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा बोला जाता है कम से कम 50 वर्ष के बाद तो कम से कम वानप्रस्थ आश्रम लिया जाए, यदि संन्यास ना लिया जाए तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए। हमें कभी भी हमारे परिवार वाले छोड़ेंगे नहीं। कौन छोड़ेगा? बुढ़ापे में भी आदमी कई काम आता है कि नहीं? पुरानी वस्तुएं भी बहुत काम आती हैं, बुढ़ापे में भी व्यक्ति बहुत काम आता है। कभी सब्जी लाने के लिए, कभी बेटे का होमवर्क कराने के लिए, बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, बेटे से स्कूल लाने के लिए, और हमें बड़ा आनंद आता है। मेरे पास सेवा है प्रभु जी, सेवा करेंगे प्रभु जी। प्रभु जी मेरे पास तो बहुत सेवा है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। हाँ, यही इन्हीं लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कभी अपने परिवार को छोड़ ही नहीं पाते हैं। वो जीवन पर्यंत उनके लिए कार्य करते हैं और उसके बाद भी उनके लिए कार्य करते रहना चाहते हैं। वो केवल जोड़ना चाहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि जोड़ने में कितने पाप साथ में हो रहे हैं। क्या ये जोड़ना जो अभी हम जोड़ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, क्या ये हमें इस मृत्यु से बचा पाएगा? क्या मृत्यु के बाद में जो शरीर प्राप्त होगा उससे ये हमें बचा पाएगा? ये क्वेश्चन प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। वे अपना मुख्य कार्य भगवान के धाम में वापस जाने का है, भूल जाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो हर्ष मिलता है, जो संतोष मिलता है, वह भी केवल मोह है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, वास्तव में हम एंजॉय नहीं कर रहे। वी आर किलिंग द टाइम, टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। हम भोग करने में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं बड़ी तेजी से। एक उसमें बैठे हुए हम स्लाइडिंग में, वाटर पार्क में, बड़ी तेजी से नीचे बह रहे हैं और नीचे एक पानी का अंबार है, उसके नीचे घुस जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। और बहुत तेजी से हम उसमें जा रहे हैं और हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। जैसे पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, मोर देन 1 लाख किलोमीटर पर आवर, और हमें महसूस भी नहीं हो रहा है इतनी तेजी से पृथ्वी घूम रही है। बस इसी से सोचिए कि सूर्य सवेरे उगते हैं और शाम को ढल जाते हैं। कितने बड़ा सूर्य है, कितना बड़ा उसकी परिधि है जिसका चक्कर पृथ्वी लगा रही है, कितना बड़ा चक्कर हम रोज लगा ले रहे हैं। इससे आइडिया लगाइए कितनी तेजी से हमारा जीवन बीत रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग भौतिक परिवार के बीच में हमें सुख का आनंद आ रहा है। यह मोह है, प्रभुपाद कह रहे हैं। वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, रोग से नहीं बचा सकता। इस मोह अवस्था में से एक भी जीव को निकाल पाना कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी माया है, देवी ऐसी गुणमयी, इससे तुम नहीं जीत पा सकते। जब तक व्यक्ति इस मोह को नहीं त्यागता, भगवान की शरण नहीं लेता। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पांव आपने एक नाव में रखा हुआ है, दूसरा पांव दूसरे नाव में रख दिया है। यदि व्यक्ति दोनों पांव में नाव रख के चलता है तो उसका बड़ा बुरा हर्ष होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने मोह को भी पकड़ा हुआ है, एक भाव बंधन को, पारिवारिक बंधन को, संबंधियों के बंधन को, मित्रता के बंधन को भी पकड़ा हुआ है, साथ ही हम दूसरी नाव में भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों का फायदा मिल जाए। इज इट पॉसिबल? दोनों संसार का फायदा हमें मिले? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमें एक नाव पे तो जाना ही पड़ेगा। अतः जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक प्रकृति के तीनों गुणों से बंधन से निकल नहीं सकता। इसलिए आधी अधूरी भक्ति से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप दूसरी नाव में जा रहे हैं तब एक समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा समय आएगा कि आपने एक पांव को उठा के उधर रखा, तब आपका एक पांव इस नाव में है। उतनी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई कहे कि अजय देवगन की तरह ऐसे चलेंगे, एक बाइक पे एक पैर है, दूसरा बाइक पे दूसरा पैर है, अजय देवगन बनना चाहते हैं हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए इधर पांव उधर रखा, उतनी देर के लिए इधर पांव है, उधर पैर जमते ही इधर का पैर उठाया। ये पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकती है। इसको जल्दी से करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत समय लगा लेते हैं क्योंकि हमारा मोह इतना ज़बरदस्त होता है, हम उसको दूसरे पाँव को वहाँ से उठा ही नहीं पाते हैं और इस कारण एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक उहापों तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्णतः भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वो सचमुच ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। पूरा जीवन व्यक्ति सोचता है मैं भोगूंगा, लेकिन भोगने के लिए सामने वाले की बात भी तो माननी पड़ती है। सामने वाली कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये गोपी ड्रेस चाहिए, यहाँ पे नया चाहिए। वो कहता है रानी मैं तुम्हें ला के दूंगा, मेरे सपनों की रानी, कब आओगी तुम? मैं तुम्हें गोल्ड पहनाऊंगा, मैं तुम्हें झुमके दूंगा। झुमका गिरा रे बाजार में, गिर गया तो गिर गया, मैं तुम्हें दूसरा ला के दूंगा। मैं तुम्हें ये सुख दूंगा, मैं तुम्हें वो सुख दूंगा, मैं बस तुम मुझे सुखी करती जाओ। मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा और डिमांड पूरी करने के लिए मैं
गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करता हुआ बोझा उठाऊंगा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कितने गर्व की बात है, हम गधे हैं। और हमें गर्व है, गर्व से कहो मैं गधा हूं। जब जीव है तो पुरंजनी की सारी इच्छाओं को पूरा करता था। जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है तो अपनी पत्नी भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है, तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि को तुष्ट करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसको सुख कैसे देगी। रूठी भी लेडी आपको सुख कैसे देगी, मनी भी होगी तभी तो आपकी बात मानेगी। विभिन्न शास्त्रों का उद्देश्य है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उससे समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कला न हो, अतः अपने लाभ के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। हाँ, इस प्रकार जब वह अपनी पत्नी का दास हो जाता है, पत्नी दास, तो उसे पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वो अधिकाधिक फंसता चला जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का दास न बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक, विवाह विच्छेद और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। अब भारत में तलाक का कानून चालू होने जाने से इस उपद्रव की पुष्टि हो जाती है। अतः अंतःकरण के भीतर मन कार्य करता है और सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है। और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जिसको हम परमानेंट समझते हैं वो परमानेंट नहीं है, जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है। वास्तव में खून हमारा रिस रहा है, खून का कतरा बह रहा है, पसीने के माध्यम से प्राण निकल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सुखा भोग कर रहे हैं। इस प्रकार से जब जीवन में दोनों का उद्देश्य सुख भोग करना होता है तो दोनों को अत्यंत दुखमय जीवन बिताना पड़ता है, इस संसार में भी और इस संसार से जाने के बाद भी। तो कृपया हम अपनी आंखों को खोलें। भागवतम इज नॉट फॉर जस्ट टेलिंग कृष्ण लीला। ये श्रीमद् भागवत है, इसका उद्देश्य केवल रास नृत्य को चर्चा करना नहीं है। ऐसे प्रसंगों को चर्चा किया जाए जिससे आदमी जागृत हो और तब वो रास नृत्य को समझ पाएगा, दिव्य जगत को समझ पाएगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की